माँ बहन कर देते हैं ना सीरियसली। मैं 4.5 महीने रह के आती हूँ विदाउट क्राइम। तो कौन सी जेल में गए थे आप? दिल्ली तिहाड़ जेल में। सो रहे हो तो आपके ऊपर कीड़े चल रहे हैं और गर्मियों का दिन था। लिटरली इतने बड़े बड़े कीड़े मेरी सब्जी में निकले एक बार। चिपक चिपक के पूरे निशान डाल दिए थे। सैंडविच स्टाइल में भी लोग सुलाते। मैं एक लड़के के साथ अफेयर में थी। सुसु करेंगे उसके बाद हर चीज गंदी है वहाँ की। तो कैसा लग रहा है आपको वायरल होने के बाद? बुक्स भी उठवा के चेक किए जाते हैं 6 करोड़ रुपए की। क्या पैसा रिश्तों से बड़ा हो गया है? मेरी औकात है पैसे देने की, तुम भी दे दो, तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है? 40 करोड़ का मैंने लोन भी लिया, आपको मालूम है? महिला बैरक में केला और खीरा कट करके पीसेस में दिया जाता था। मैं ओपन बुक की तरह हूँ। वहाँ पे बहुत सारी लेस्बियंस बन गई थी, आ गई मेरी सेल में। अच्छा, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट लिया है आपने? नंगा करके उठो बैठो करवाते हैं, बड़े गंदा डांस के। और वो हो जाता है ना कुछ कुछ, जब आपने कुछ जीवन में गलती भी नहीं की होती है और आपको किसी और की गलती की सजा आपको मिल जाती है, तो फिर। क्योंकि मुझे वकील ने क्या बोला, तू टेंशन मत ले, कल बंद है, परसों मंगल के दिन तू निकल रहा है। आप अपनी स्टोरी बताने बैठे हो, मेरी पूछने बैठे हो? मैं ना मानव अधिकार के लिए लड़ाई करूंगा। ये हमारा सिस्टम है इंडिया का, सिर्फ टीआरपी व्यूज। सोशल मीडिया इज झूठ। मैं जितनी गालियां दूं ना वो सब कम पड़ेगी। साइलेंट एक्शन। हेलो, वेलकम टू द वायरल काउच, स्पॉन्सर्ड बाय दीवांस कॉन्शियस। हेलो, वेलकम टू द वायरल काउच, स्पॉन्सर्ड बाय दीवांस कॉन्शियस स्ट्रीट कंपनी। ओके। हेलो, वेलकम टू द वायरल काउच, स्पॉन्सर्ड बाय दीवांस कॉन्शियस स्ट्रीट। भाग तेरी माँ, बंद कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वायरल काउच, स्पॉन्सर्ड बाय दीवांस कॉन्शियस स्ट्रीट कंपनी, जो कि हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज हमारे साथ में है संदीपा वरिक। संदीपा जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और बताइए मैम, क्या चल रहा है? पॉडकास्ट चल रहे हैं। अभी तो पॉडकास्ट चल रहे हैं बहुत सारे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे ये वार्तालाप रिकॉर्ड करने का मौका मिला, जो कि अनप्लान है। हाँ जी। और मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी देखे, बहुत अच्छा वायरल चल रहे हैं आप। तो कैसा लग रहा है आपको वायरल होने के बाद? वायरल ये कोई मैंने प्लान नहीं किया था, ये तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट आया जहाँ पे मुझे कुछ बताने, मैं इसलिए बताने नहीं आई बेसिकली कि मुझे वायरल होना है। मैं इसलिए बताने आई हूँ कि जो मेरी स्टोरी है, अगर मैं लोगों को बताऊंगी जो मेरे साथ बीती है, तो शायद किसी की हेल्प हो सके और उनकी ज़िंदगी में जो मैंने गलतियाँ की हैं, शायद वो गलतियाँ कोई और करने से बच जाए। सो पर्पस वही है। और अगर मेरी स्टोरी से किसी को मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा भी, क्योंकि मुझे लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और मैसेजेस करते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी स्ट्रॉन्ग आप कैसे हो। सो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि ये कॉन्फिडेंस बहुत सारे मतलब टूटने के बाद आया है। और मैं बहुत इमोशनल हूँ और बहुत टूटी हूँ लाइफ में, जो भी मेरे साथ हुआ है। और वो हो जाता है ना कुछ कुछ, जब आपने कुछ जीवन में गलती भी नहीं की होती है और आपको किसी और की गलती की सज़ा आपको मिल जाती है, तो फिर। बिल्कुल। हाँ जी। अगर संदीपा को जानना हो हाँ जी। तो कैसे जान सकता है इंसान? संदीपा को जानना बहुत आसान है, क्योंकि मैं ओपन बुक की तरह हूँ। मेरे से मतलब लोग जैसे मैनिपुलेशन करते हैं या डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं या रहते हैं, मुझसे वो चीज़ें नहीं होती। और मुझे लगता है मेरी गलती भी यही है कि जिस लड़के के साथ मैं थी, जिस इंसान के साथ, और आज जिस वजह से ये पॉडकास्ट मैं कर रही हूँ, उसने मुझे एक्चुअली पूरा पढ़ लिया था। क्योंकि मैं खुल के हर चीज़ ऑन फेस बोलती हूँ, मैं दिल में कोई बातें नहीं रखती। तो मुझे जानना कोई मुश्किल है ही नहीं, बिकॉज़ मैं जो भी हूँ आपके फेस पे हूँ। मेरे से पीछे वो जलेबियाँ नहीं बनती। मैं वही बोलती हूँ कि अगर कुदरत आपको इजीली सब कुछ दे रही है, तो आपको जलेबियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लाइफ अगर आप जीते हो तो आपको सब कुछ दे देता है परमात्मा, अगर आप सच्चे हो तो। बिल्कुल सही बात है। संदीपा मैम, हमारी ऑडियंस को बताइए कि संदीपा कौन है? संदीपा कौन है अभी तो बता दिया। संदीपा एक सीधी सादी बहुत सिंपल सी लड़की है, जो बहुत सपने देखती है एक्चुअली, और जो जीवन में कुछ करना चाहती है और कुछ बनना चाहती है। और मेरा बैकग्राउंड दिल्ली से है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की हूँ और
बॉम्बे में आई हूँ सपना लेके कि एक एक्ट्रेस बनना है। मैंने साउथ मूवीज़ में काम भी किया है और पंजाबी फिल्म्स में भी किया है, थिएटर भी किया है, मॉडलिंग भी किया है, काम बहुत सारा किया है मैंने। और लेकिन लोग मुझे तब उतना नहीं जान पाए जितना एक नेगेटिव चीज़ मेरी लाइफ में हो गई है और जिस वजह से मुझे जानने लग गए हैं अब। तो मैं बहुत साधारण सी लड़की हूँ। मैं नेगेटिव मैम क्या हुआ था? नेगेटिव जेल गए थे आप, ये कई जगहों पे ये विवाद आया है कि आप जेल गए थे, तिहाड़ जेल। हाँ जी। किस लिए गए थे आप? क्या विवाद था वो? मैं बहुत सारे पॉडकास्ट पे ऑलरेडी ये बात कर चुकी हूँ और चलो आज आपके द वायरल काउच पे आई हूँ तो दोबारा से अपनी स्टोरी बताना बनता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस अलग होगी और सबके पास हर किसी की ऑडियंस अलग है, तो आपकी ऑडियंस को भी पता चले कि मैं एक लड़के के साथ अफेयर में थी जिससे मैं 2011 में मिली थी और मेरे से पहले उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर था। वो मोहाली में रहती है, चंडीगढ़ में। उनका नाम जसनीत कौर सिद्धू है और जो मेरा जिनके साथ अफेयर था वो अमित है, उसका नाम नागेश्वर, विदाउट एनी सरनेम, लेकिन वो गुप्ता लगाते हैं जबकि वो उनका सरनेम नहीं है। जो मतलब उन दोनों की आपस में बैंक ट्रांजैक्शंस थी 6 करोड़ रुपए की। 2008 से 14 तक वो आपस में पैसा लेते रहे और देते रहे। मैं उसकी लाइफ में आई 2011 में और वो लड़की ने उसके लिए एक कंप्लेन की कि इसने मुझे फिल्म बनाने के झांसे में मेरे से पैसे ले लिए 6 करोड़। उस लड़के ने कंप्लेन की? लड़की ने कंप्लेन की, ओके। कि मेरे को इसने बोला है कि मैं फिल्म बनाऊंगा और फिल्म में आपको कास्ट करूंगा और इसलिए 6 करोड़ रुपया मुझसे ले लिया। और एक इंसिडेंट में उसने लिखा था जहाँ पे संदीपा उसके साथ 2008 में, 2016 की एफआईआर में 2008 में संदीपा उसके साथ मेरे घर पे आके 15 लाख रुपए लेके गई है और अकाउंट ट्रांजैक्शंस उन दोनों की थी। उसने उसकी मम्मी, उसकी बहनें, उसके जीजा लोग सबका नाम दिया था और लास्ट में मेरा नाम था। और उस एफआईआर में केस चल रहा था 2016 में। पंजाब की पुलिस आके उसको, मेरे साथ ही था वो लड़का, मेरे घर से उसको लेके चली गई और उस पर 420-406 का केस बना, जो वो जेल में रह के आया 3 महीना। मैं ही उसको निकाल के लाई, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको नहीं पता कि वो बंदा कैसा है और जो वो बोलता है वही सच लगता है आपको। आप उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी 2016 में? मैं 11 में बनी थी, 2020 में मैं उससे अलग हो चुकी हूँ और 2008 में मैं उसको जानती भी नहीं थी। जहाँ पे वो इंसिडेंट में लड़की ने लिखा है, जस्ट बिकॉज जेलिसी के लिए हो जाता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड था अब इसके साथ है तो मैं इसका भी नाम लिख के फंसाऊंगी, वैसा। और तो 2016 में जब उसको पुलिस ले गई, अभी तक वो केस चल रहा था और वो कोर्ट में नहीं जा रहा था, भगोड़ा था। उस सेम केस में जस्ट बिकॉज मेरा नाम था और ईडी ने मुझे उठा लिया इन दैट केस कि मनी लॉन्ड्रिंग में वो कहाँ पे है। तो मैंने तो बोला कि मैं तो 2020 में उससे अलग हो गई, अभी तो 25 चल रहा है और आप उसके माँ, उसकी बहन, जीजा लोग, पहले वो लोग आते हैं, मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में नाम आया होगा तभी तो? मेरा सर, मेरे पास अभी भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं एक्चुअली, अब हम जो पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं बार बार, मेरा केस चल रहा है, मैं आपको भी ऑफ द कैमरा सब डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं ईडी के बारे में कुछ बात भी नहीं करना चाहती। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स अ बिग एजेंसी, अगर उन्होंने पकड़ा है और वो बंदा नहीं मिल रहा था। और सोचो, वो बंदा जो भगोड़ा था अब जाके वो कोर्ट में वीसी में आया था। इस बार जो डेट थी हमारी लास्ट, उसमें वो वीसी में आया, वीडियो कॉल। हाँ जी, वीडियो कॉल में। आज तक वो कोर्ट में अपने केस पे भी भागा हुआ था, इसमें भी वो पकड़ा नहीं गया। तो अब जाके आया है। पहले उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था, अब अमित गुप्ता एंड अदर्स में हूँ मैं, जबकि मुझे पकड़ के पहले संदीपा विर्क एंड अदर्स था, अब अमित गुप्ता। मतलब मेन आपको बनाया था पहले? हाँ, अब मुझे साइड कर दिया। हाँ जी, क्योंकि वो आ गया। हाँ जी। तो कौन सी जेल में गए थे आप? दिल्ली तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल? हाँ जी, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने घर पे गई हुई थी 23 जुलाई को और मेरे मॉम डैड सही नहीं थे, उनके ब्लड टेस्ट वगैरह कराने थे और 12 अगस्त को मेरे घर पे सीधा रेड पड़ जाती है। मुझे कोई इंटीमेशन नहीं दिया और जबकि उस केस में मुझे उठाया जिसमें मैं एक्यूज्ड भी नहीं थी और चार्जशीट भी नहीं थी, वही था सिर्फ, मतलब पंजाब की पुलिस ने उसको ही मेन रखा था, बाकी उसके माँ, बहनें, जीजा लोग और मुझे किसी को एक्यूज्ड नहीं बनाया। और पकड़ी मैं जाती हूँ, मुझे पता है, बिकॉज किसी ने ऑब्वियसली, वो लड़की तब भी
उसकी अप्रोच लगा के उसने उसको उठाया था, अब स्टिल उसको मुझसे जेलस है, वो पता नहीं क्यों है जेलस यार। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ फ्रीडम है। हाँ जी। ये कहाँ पता चला आपको? वहीं जाके तिहाड़ में जाके पता चला, और मैंने सच में बोला कि हे परमात्मा मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। रूम में मैं रोटी के साथ नमक लगा के खा लूँगी, बट यहाँ पे इट्स नॉट फॉर मी। मतलब बहुत गंदा सिस्टम है, बहुत गंदा। तिहाड़ जेल का पहला दिन कैसा था? बहुत भयानक, क्योंकि कीड़े चलते हैं। मैंने बोला बाकी सारी जगह पे कि जब आप जाते हो तो आपके पास कपड़े वगैरह तो कुछ नहीं होते, घर वाले तो बाद में ही आते हैं, और आप सो रहे हो तो आपके ऊपर कीड़े चल रहे हैं। और गर्मियों का दिन था वो, 12 अगस्त। अभी आप सोच लो जून चल रहा है और अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कीड़े, लिटरली कीड़े चल रहे थे। तो मैं एक चुन्नी लेके गई थी, वो लेके सोई थी। और जब मैं, नींद तो आती नहीं है पहली रात, ऑब्वियसली आप ऐसी जगह चले जाते हो, तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डर लगता है कि क्रिमिनल्स होंगे, मर्डरर्स होंगे, या ड्रगिस्ट होते हैं वहाँ पे। वो थे लड़कियाँ कट लगे हुए फेस वाली, आप देख रहे हो आपके साथ ही हैं। और जिस रूम में आपको डाला जाता है, 24-25 लोग हैं वहाँ पे। मतलब एक वार्ड होता है, उसमें एक रूम होता है, 25 लोग होते हैं वहाँ पे, और एक वॉशरूम होता है और एक ड्रम पानी होता है, जिसमें 25 लोगों ने जाना है। तो सिर्फ एक डब्बा वो सुसु करेंगे, उसके बाद एक डब्बा पानी डालेंगे एंड बाहर आएंगे। इतना मतलब भयानक चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और आप सोचते हो कि ऐसा आपने क्या ही कर्म कर दिया जो कुदरत आपको लेके आ गई है यहाँ पे। तो पहले ही दिन आपको उसमें जो 25 लोग जहाँ पे रहते हैं, 25 लोग वहाँ पे पहले ही दिन चले जाते हैं, या उससे पहले कोई प्रोसेस होता है? ये क्या होता है, जैसे आप अंदर जाते हो, वार्ड्स होते हैं। मैं वार्ड नंबर 8 में थी। जो न्यू कमर्स जो भी आते हैं पहले वहाँ जाते हैं, बाकी तो 1 नंबर 2 नंबर में जो कैदी लोग हैं वो लोग रहते हैं। हाँ जी। तो 8 नंबर में जाने के बाद फिर उन्होंने बैरिक्स बनाए होते हैं, अलग अलग बैरिक में 24-25 लोग होते हैं, सेल में 3-3 लोग होते हैं। तो पहले दिन तो ऑब्वियसली बैरिक में ही जाना था जहाँ पे 25 लोग थे। और वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप अंदर हो, 25 लोग हैं, और रात को जितनी भर्ती आएंगी उसी रूम में आएंगी, चाहे वो 30 हो जाए चाहे वो 35 हो जाए। तो एक दूसरे के सर टकरा रहे हैं और पैर टकरा रहे हैं, आपको वैसे ही सोना, वैसे ही सैंडविच स्टाइल में भी लोग सुलाते, इधर सर करके उधर सर करके, एक का इधर एक का उधर। बहुत मतलब ज़िंदगी में मैं कहूँगी कि कुछ भी हो जाए इंसान की, लेकिन कोई भी इंसान तिहाड़ जेल ना जाए। बिकॉज लोग बहुत सारे मेरी उस पर कमेंट्स करते हैं, अरे हम तो यूपी की जेल में थे, वहाँ तो ऐसा नहीं होता, तुम कौन सी जेल में जाके आई? तो मैं जिस जेल में गई हूँ वहाँ की स्टोरी बता रही हूँ। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गंदगी या इतना गंदा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया जो मेरे साथ हुआ है। संदीपा, जेल में वो कौन सा पल था जब आप पूरी तरह टूट गई? जेल जाना ही आपको तोड़ देता है यार। वो हर पल तोड़ता है, वो एक पल नहीं होता। वो आप हर पल टूटते हो, हर पल रोते हो, हर पल उसको क्वेश्चन करते हो, हर पल ये कहते हो कि मैं ही क्यों हूँ मैं। और मतलब लोग वहाँ पे इतने अनग्रेटफुल, मतलब कोई किसी की जेलसी करना कि ये अच्छे घर से आए हैं तो आपको देख के अरे ये तो पैसे वाले हैं, एक अलग ही ट्रीट करते हैं और भी ज़्यादा। तो मतलब हर चीज़ गंदी है वहाँ की। मैं मतलब क्या ही बोलूँ, ये है कि बस इंसान जा रहा है और वापस जिंदा निकल के आ जाए तो ये बहुत बड़ी कितने दिन blessing तक है। जेल में थे आप? मैं 4.5 महीने रही हूँ। 4.5 महीने? आप ये सोचो, जिस बंदे ने क्राइम किया है, जिसने पैसा लिया है 6 करोड़ ट्रांजैक्शन में, उसने 3.5 करोड़ वापस कर दिए। 2.5 करोड़ उस बंदे ने आज भी उस बंदी का देना है। वो 3 महीना जाता है जेल के अंदर। और मैं जिसका नाम 8वां 9वां, उसकी माँ बहन जीजा लोग, जिसका सिर्फ एक नाम था कि मैं उस इंसिडेंट में उसके साथ 15 लाख रुपए उसने उसको कैश दिए थे, मैं 4.5 महीने रह के आती हूँ विदाउट क्राइम। तो ये हमारा सिस्टम है यहाँ का, इंडिया का लॉ है। और आपको बेल, अगर ईडी अरेस्ट करता है तो आपको सेशन बेल नहीं देता, बेल भी हाई कोर्ट से करानी पड़ी। और बीच में जहाँ पे आपको तारीखें बहुत दिन की बाद मिलती है जहाँ पे तारीखें आपको आसानी से नहीं मिलती। तारीखें। और जब जिस दिन आपकी तारीख होती है तो आप उस दिन क्या उम्मीद लगा के बैठते हो? ऑब्वियसली उम्मीद क्या लगेगी, तारीख पे बंदा जाता है तो उसको लगता है कि आज बेल हो जाएगी। लेकिन वो बेल की अगर डेट होती है, उसके बाद हफ्ते की डाल दी, 15 दिन की डाल दी, फिर दिवाली आ गई, छुट्टियां आ गई। मैंने सोचा था दिवाली पे घर चली जाऊंगी। मतलब
हर बार उम्मीद टूटना मैंने सोचा, और मैं इतना प्रेयर कर रही थी जाके, पहले मैंने प्रेयर भी करनी छोड़ दी थी। मेरी भी दिवाली जेल में ही बीती है, पता है कि नहीं? ओह फक, आप आई डोंट नो आप कौन सी जेल में थे। मैं थाने जेल में था, थाने में, मुंबई थाने लेकिन जेल। मुझे लगता है कि यहाँ की जेल तिहाड़ से बेटर जेल मुझे ऐसा लगता है सब जगह की जेल जेल ही होती है, क्योंकि तिहाड़ में फिर भी आप किसी से मिल सकते हो, दोस्त भी मिलने आ सकता है आपसे जेल में। जितना आपको आसान लग रहा है ना, सुनिए, वो आपका दोस्त कितने टाइम में आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन वाला कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है तिहाड़ में। वहां पे अगर आपका दोस्त भी चाहे तो मिलने जा सकता है, लेकिन थाने जेल में सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन ही आपसे मिल सकता है, वो भी हफ्ते में एक बार। अच्छा, हाँ, नहीं तो नहीं मिल सकता कोई भी। तो जेल सबके अपने अपने तरीके हैं और सबके अपने अपनी सोच तिहाड़ है। में भी आपको लग रहा है कि दोस्त भी मिलने आ सकता है, जो आसान काम है वो आसान नहीं होता, क्योंकि आप जब जाते हो आपको पता नहीं होता किस किस का नाम देना है। पहले आप अपनी माँ बाप बहन भाई का नाम देते हो, जब आपको लगता है आपको किसी दोस्त से मिलना है या आपका टाइम बढ़ रहा है, आप जा नहीं पा रहे, उस दोस्त का नाम लिखवाने के लिए और वो एग्री होने के लिए उसमें महीनों लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप महिला बैरक में थे आप? हाँ जी। तो महिला बैरक में कोई दोस्त बनी आपकी? दोस्त तो नहीं बोल सकते, दोस्त मुझे लगता है जीवन में ही कोई एक ही दोस्त मिल जाए सच्चा तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और टचवुड आई एम ब्लेस्ड, मेरे 2-3 लोग जिन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट कर रहे हैं और किया भी है। दोस्त जेल में नहीं बने, लेकिन कोई ऐसी महिला जिसकी कहानी आप नहीं भूल पाई हो? वो मेरी अभी है, एक फ्रेंड है जो अभी वापस बेचारी चली गई, उसको मैं बेल पे बाहर लेके आई हूँ। वो 1.5 साल की बच्ची छोड़ के अंदर गई थी। उसके भी हस्बैंड ने किसी का पैसा लिया हुआ है स्टॉक मार्केट में और बहुत सारे लोगों का, उसके अकाउंट यूज़ कर लिया था उसने 17 लाख के लिए। तो वो बेचारी 6 महीने से अंदर थी, 1.5 साल की बच्ची को दूध पिलाता छोड़ के आई थी। तो मैंने उसको बाहर आके 1 महीने में बाहर निकाला उस लड़की को। 3 महीने की छुट्टी पे आई थी, अभी फिर से सोचो ना, जज ने उसको वापस अंदर कर दिया, क्योंकि उसकी हाई कोर्ट में बेल मैंने लगवाई है। उसकी डेट 16 जुलाई है, तो उसको अंदर जाना पड़ गया। अब उसकी फिर से वेकेशन जज बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, तो 24 जुलाई उसकी डेट चल रही है। अभी 24 को पता चलेगा वो बाहर आएगी या नहीं। तो वो उसको मैं दोस्त कह सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ थी हमेशा, पूरा टाइम। संध्या नाम है उसका। जेल की कोई ऐसी बात जो बहुत किसी को भी नहीं करनी चाहिए? क्या इंसान कब टूटता है? जब जेल जाता है, जब उसके जैसे जब मैं थाने जेल में गया, तो आप यकीन माने मेरी बाहर की तारीख कभी नहीं लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल के अंदर जब भी जाते हैं तो उनको पूरा नंगा किया जाता है। पूरा नंगा करने के बाद में उसको अंदर फिर उसको बिठाया उठाया जाता है लोगों को। शुक्र है आपने ये बात बोली है, थैंक यू जी। बिकॉज मैं जब अपनी पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, आप बिलीव करो, मैं 4.5 महीने में, आप जेल के बाहर नहीं जाते थे कोर्ट में? नहीं, मैं वीसी गई लगता हूँ, था, वीडियो कोर्ट। मैं 27 बार नंगी हुई हूँ। तो जब ये चीज़ मैं कहती हूँ कि जेल में नंगा किया जाता है, लोग आगे से बोलते हैं अरे क्या हो गया, लेडीज़ ही तो कर रही है ना, तो आप अपनी माँ बहनों को कर दो लेडीज़ के सामने नंगा, सिंपल सी बात है। क्या हो गया यार, कहते लेडीज ही तो कर रही है ना। मतलब मैं ये कहती हूँ कि एक लेडी के साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हो, तो आप मतलब हर किसी के सामने कंफर्टेबल नहीं हो सकते। मतलब 14 दिन में आपकी डेट पड़ती है। आप पहली बात तो आप जब जेल जाते हो तब आपको नंगा करते हैं। शुक्र है आपने बोला कि नंगा करके उठो बैठो करवाते हैं, यहाँ पे भी करवाते थे देन आपसे, राइट? वहाँ पे भी अब बाल खुलवाते हैं, मुंह खुलवाते हैं। इवन मैंने उसमें भी बोला, जिन लड़कियों के बूब्स बड़े होते हैं, बूब्स भी उठवा के चेक किए जाते हैं जेल में, फिर उसको नंगा करके उठो बैठो करवाते हैं। और द वे रूड होते हैं वो लोग इतना। और 14 दिन के बाद कोर्ट होती है। कोर्ट वाले दिन आप 3 बार नंगा होते हो। लोग कहते हैं अरे यार ये कैसे, कितना झूठ बोल रही है। बिकॉज आप जब जेल से बाहर जाते हो तब आपको चेकिंग करके भेजा जाता है। आप कोर्ट पहुंचते हो, डेट लेके वापस आते हो, बस में बैठने से पहले वहाँ की पुलिस आपको नंगा करती है कि ये कोर्ट से इसको किसी ने कुछ पकड़ा तो नहीं दिया, ये जेल में तो नहीं लेके। जेल में दोबारा आप जाते हो, उसके बाद आपको फिर से वहाँ पे नंगा किया जाता है देखने के लिए कि कुछ लेके नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ, बीच में सर्दी भी आई, सोचो सर्दियों में भी आप पूरे पूरे कपड़े निकाल रहे हो, तो बंदा मतलब वहाँ की मोरल टूट जाता है उसका, हर चीज टॉर्चर है, हर चीज टॉर्चर है। आपने अगर एक गर्म पानी, और मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ संदीप, जो लोग ये टिप्पणी करते हैं ना, और जो कमेंट बॉक्स में ये जो बैठ करके लिख देते हैं कि ऐसा नहीं होता या वैसा नहीं होता, सबसे पहले तो स्ट्रेट रूल होते हैं
कुछ जेलों के रूल्स अलग होते हैं। आपने जो जिन जेलों में आप मिलने गए हो या जिन जेलों में आप गए हो देखने के लिए या समझने के लिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग हैं। तिहाड़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं और मुंबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। तो सबके अपने अपने रूल्स होते हैं और सब अपने अपने तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो, ज़रूरी नहीं है संदीपा जी के साथ जो हुआ है वो किसी और महिला के साथ भी हो। कभी कभी शक के बिना पे लोगों को नंगा कर दिया जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार भी, लेकिन किसी को एक बार ही करके छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो रोज हैंडल करते हैं उन चीज़ों को, वो अपनी ड्यूटीज करते हैं। एनीवे, जेल ये सारी चीज़ें हो गई। आप मुंबई आए थे सपना लेकर के एक्टिंग में कि आप एक्ट्रेस बनोगे। हाँ जी। तो आपका आप मुझे बताइए एक्टिंग का सपना कैसे शुरू हुआ? एक्टिंग को एक्चुअली मेरा कोई सपना नहीं था। वो कहते हैं ना, कुदरत आपको अपने, अब मेरा तो जेल जाने का भी नहीं था, वो बन ही गया ना। वो एक कोई ग्रह होते हैं, पता नहीं बन जाते हैं, कहाँ से बनते हैं मुझे नहीं पता। तो एक्टिंग का मेरा कोई सपना नहीं था, मेरा तो बचपन का ये सपना था। लेकिन आपने बोला ना कि मैं मुंबई आई थी एक्टिंग करने के लिए। हाँ जी, आ गई, लाई गई, मेरा सपना नहीं था। कितने समय से मुंबई में आप? मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 16-17 साल, ऑलमोस्ट अभी मैं 20 ईयर्स बोल देती हूँ। 16-17 साल हो गया मुझे। तो कुछ काम किया आपने इंडस्ट्री में? हाँ जी, किया है मैंने। साउथ मूवीज़ की हैं मैंने, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी और थिएटर की है। कोई फिल्म का नाम लेना चाहेंगे? बहुत सारी है मेरी फिल्म। मेरी मोहनलाल जी के साथ शिकार मूवी है, मलयालम धन यात्रा है रियाज खान श्वेता मेनन के साथ, कन्नड़ा में एम्बेसडर है, लोकल ट्रेन है, और पंजाबी घन एंड गोल है। गूगल पे IMDb में सब आता है। ओके। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, पहला ऑडिशन और पहला रिजेक्शन कैसा था? कैसा था? पहला ऑडिशन और पहला रिजेक्शन कैसा था आपका? देखो, पहला ऑब्वियसली आप एक्साइटमेंट के साथ जाते हो, सपने तो आप हर वक्त यही लेके जाते हो कि आप जाओगे और सिलेक्ट हो जाओगे और बहुत इजी लगती हैं सारी चीज़ें। बट मैं ये बोलूँगी पहले रिजेक्शन ऑडिशन बॉम्बे की ही बोलूँगी, बॉलीवुड के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो आपको लगता है कि आपको ले लेगा कोई और कास्टिंग डायरेक्टर्स बुलाते हैं, वो कहते हैं आप शॉर्ट लिस्टेड हो, 5 लोग हैं, लेकिन देखो बहुत बार ऐसे ऑडिशंस दिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और दुख होता है ऑब्वियसली जब आप जाते हो कोई चीज़ के सपने लेके और एक्सपेक्टेशन लेके कि आप जाओगे और हो ही जाएगा, तो वो नहीं होता। क्या कभी कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको सीधा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला है काम के बदले? बहुत बार बोला है कास्टिंग डायरेक्टर्स। अब आते हैं मुद्दे पे। एक्चुअली मैंने पंजाब के बारे में मेरे पॉडकास्ट में बोला था दैट, आपने देखी है मेरी पॉडकास्ट जिसमें मैंने बोला था कि वो रूम में आ गया था डायरेक्टर। मैंने एक फ़िल्म की थी वहाँ पे, नाम नहीं लिया मैंने उस डायरेक्टर का। मैं नहीं चाहती कि किसी की ज़िंदगी मैं ख़राब कर दूँ, बिकॉज़ मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जिन्होंने जो किया उसका कर्मा अपने आप ऊपर वाला देखेगा। और पंजाबी फिल्म में एक कर रही थी, उसमें डायरेक्टर रात को रूम में आ गया था और 7 दिन की शूट के बाद। तो आप एक बात बताओ बलराज, हम डेली काम कर रहे हैं, 7 दिन चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। अब आपका 12 बजे भी अगर दरवाज़ा बजेगा, ड्रिंक बेल बजेगी, आप देखोगे कि आपके डायरेक्टर है, तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि बलराज जाओ यार, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो कहता, बात करते करते वो अंदर आ गए और अंदर आके बैठ गए और फिर ड्रिंक करी हुई थी। मैंने कहा सर मैंने आपको बोला भी है सुबह शूट है और मैं सो रही हूँ। तो वो तो कहता मैं तो नहीं जाऊँगा, मतलब सीधा उन्होंने मुझे बोल ही दिया। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं करूँगी। तो वो कहता मैं फ़िल्म से निकाल दूँगा। उनको लगा कि फ़िल्म से निकालने की धमकी दूँगा तो दैट ये कर लेगी, तो कहता मैं निकाल दूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने मुझे निकाल दिया। ये इंसिडेंट मैंने बोला तो पंजाब के लोग बड़ा गुस्से में है दैट बॉलीवुड तो जैसे बहुत शरीफों का है। भाई मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अगर पंजाब के डायरेक्टर ने किया तो मैं पंजाब के डायरेक्टर की बात करूँगी ना। अगर बॉलीवुड में ये एक्सपीरियंस होगा तो मैं बॉलीवुड की बात करूँगी। और मैं ये कुछ नहीं बोल रही कि पंजाबी इंडस्ट्री ही ऐसी है, लेकिन मुझसे किसी ने बॉलीवुड की बात नहीं की तो अभी तक मैंने बात नहीं की। आज आपने पूछा है कि बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसा बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं, और आपको पता ही है बोला जाता है। तो आपने इस डर की वजह से कभी बदलने की कोशिश नहीं की कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए? नहीं, डरने के लिए अगर ऐसे तो मैं डर जाऊँ तो घर से ही ना निकलते फिर।
17 साल 18 साल हो गए मुझे घर से निकले हुए, तो डर तो लड़की को हर कदम पे है। और लड़की का ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने बोला है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में पहली बात आपका रेप कोई नहीं करता, दूसरा सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ऐसा होता है वो भी नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज़ में लड़कियाँ जॉब करने जाती है, हर जगह पे ये चीज़ चलती है। और ठीक है, अब जो देखो करने वाले करते भी है जिनको सही लगता है। मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कुछ बनाना है उसने, तो वो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे बनाएगा, लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन पे तो नहीं बनाएगा। सोशल मीडिया की दुनिया असली है आपकी या सिर्फ एक मुखौटा? 10 मुखौटे, एक मुखौटा नहीं है वो सब झूठ है। सोशल मीडिया इज़ झूठ, क्योंकि मैं खुद की बात कर लेती हूँ। अगर मानो मेरा आज मूड सही नहीं है और मैं बड़ी परेशान हूँ, बट मुझे फिर भी अगर कोई वीडियो बनानी होगी चाहे मोटिवेशन के लिए, बट मैं उसको बोलूँगी कि सब सही जा रहा है, बट सब सही तो नहीं होता। हम कितना टूटे हुए होते हैं, कितना कभी कभी परेशान होते हैं, बट स्टिल हम एक सोचते हैं कि चलो किसी को कुछ अच्छा मैसेज चला जाए, बट अंदर से हम तो खुद कितने टूटे हैं ना। तो मुझे तो रियल नहीं लगता, इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड। चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है। और जो रियल बोलता है जाके, लाइक मी, आई एम वेरी रियल। मेरे अब क्यों बोल रही हो डायरेक्टर्स की बातें, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, तो यार अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मुझे मौका मिला है। कुदरत ने मेरे साथ एक इंसिडेंट किया जिसके लिए लोग मुझे पॉडकास्ट पे बुला रहे हैं। मैं वैसी लड़की थोड़ी हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लिए बोल रही हूँ अरे यार इस डायरेक्टर ने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, क्यों बोलना। अब अगर मैं आई हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मेरे को अगर बोलना है तो जो सच बीती है मेरे साथ मैं वही चीज़ बोलूँगी ना। और जब वो आप पूछोगे तभी बताऊँगी। पागल हूँ मैं पागलों की तरह खुद ही वीडियो बना बना के बोलूँ मेरे साथ इसने ये किया और वो किया। संदीपा, अगर आज समय आपको पीछे लेकर जाए तो आप कौन सी गलती नहीं दोहराएंगी? वैसे तो मैं ये बोलती हूँ कि जो वो करता है अच्छा करता है, और सब चीज़ हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं हमारी लाइफ में। जो भी हो रहा है हमें कुछ बनाने के लिए और आती हैं। लेकिन अगर पीछे जाके मैं बदलना चाहूँ कि मेरी गलती क्या है, तो मैं डेफिनेटली जो ये लड़के से अफेयर है उसको बोलूँगी कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता, जब हम प्यार करते हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगने लग जाता है हमें। हम सोचते हैं बस यही भगवान ही यही बन गया। और मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं जो भी मेरे साथ होता है बहुत केयर करती हूँ, बिल्कुल उनको अपना समझती हूँ, प्रोटेक्ट करके चलती हूँ। मुझे नहीं पता वो, मैं तो इतनी खुली हुई किताब रहती हूँ कि वो मेरी बैंड बजा के निकल जाते हैं। और लड़कों ने मेरे को बहुत धोखे दिए हैं। लड़कों ने मैंने किसी को यूज नहीं किया आज तक। मुझे यूज करके निकल गए। पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। दैट्स ट्रू, क्या करें। बट चलो ठीक है, वो भी कह रही हूँ ना लेसन, अगर वो होते नहीं तो आज यहाँ पे नहीं बैठे होते हम। वो सब सीखी है चीज़ें। चलिए, अच्छा है। कभी कभी इंसान जब सीखता है तो सीख लेना ही चाहिए, क्योंकि सीखने से इंसान आगे बढ़ता है और समझ जो है इंसान को बहुत ऊपर लेकर जाती है। हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाने ही आ रही है आपको। बिल्कुल। ब्रेक लेना है? मेरे को तो चलता रहेगा, मैं तो बात ही कर रही हूँ। लेना है लो, नहीं लेना ना लो। संदीपा मैम, मैं आपसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट 2-4 बातें लाइन बोलूँगा, आपको यस और नो में आंसर करना है केवल। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ जी। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। भाई मैं शूट कर रहा हूँ, मैं करता हूँ फ़ोन आपको अभी। बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। बार बार फ़ोन कर रहा है। बोलो, क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी मीडिया ने गलत तरीके से पेश की? यस। क्या इंडस्ट्री में फेक दोस्त असली दोस्तों से ज़्यादा होते हैं? यस। क्या शोहरत इंसान को अकेला कर देती है? यस। क्या आपने कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करके नुकसान उठाया? यस। क्या आपको लगता है कि आपको जज ज़्यादा किया गया, समझा कम गया? यस। क्या पैसा रिश्तों को बदल देता है? बिल्कुल यस। क्या आपने कभी हार मानने के बारे में सोचा था? यस। क्या आज भी कुछ लोग आपकी असफलता देखना चाहते हैं? यस। क्या आप मानती हैं कि हर मुश्किल ने आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया है? यस। अगर मौका मिला तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला बदलना चाहोगे? नो। अगर मौका मिले तो क्या आप अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला बदलना चाहेंगी? नो। क्या किसी बड़े नाम ने आपको धोखा दिया? बड़े नाम ने? बड़े नाम ने? यस। क्या जेल जाने के बाद
आपकी असली पहचान बदल गई? यस। क्या आप आज भी किसी से नाराज हैं? नो। क्या सच बोलने की कीमत आपको चुकानी पड़ी? यस। क्या आप खुद को सर्वाइवर मानती हैं? यस, डेफिनेटली यस। संदीपा जी, मैं आपको अब एक कुछ सवाल करूंगा वन लाइनर, आपको शॉर्ट में आंसर करना है। ठीक है। तिहाड़ जेल ने आपको क्या सिखाया? मुझे मुझसे मिलाया। आप पीड़ित हैं या गलती हुई थी? पीड़ित। किसने सबसे बड़ा धोखा दिया? जिससे मैंने प्यार किया। क्या इंडस्ट्री सिर्फ पैसों पर चलती है? यस। कौन आपका नाम खराब करना चाहता था? कौन? आपका नाम खराब करना चाहता था। ये लड़की जिसने एफआईआर में नाम लिखाया हुआ है। क्या आपको बलि का बकरा बनाया गया? यस, डेफिनेटली। जेल में सबसे डरावनी रात कौन सी थी? ऑब्वियसली सबसे पहली रात। आज भी किससे नफरत करती हैं? किसी से भी नहीं। क्या शोहरत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी? यस। अगर समय पीछे जाए तो क्या बदलेगी? जिस लड़के से प्यार करती थी वो बदलना चाहूंगी। क्या कोई बड़ा नाम आपको छोड़कर भाग गया था? नहीं। क्या पैसा रिश्तों से बड़ा हो गया है? बिल्कुल हो गया है। क्या आप खुद को निर्दोष मानती हैं? डेफिनेटली मैं हूँ निर्दोष। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? मेरी जिंदगी का राज। आज भी किस बात को पछतावा है? स्किप कर सकती हैं जिसका जवाब आप नहीं देना चाहें। पछतावा गलत लोगों पे विश्वास करना। एक नाम जिसे आप कभी माफ नहीं करेंगी। यही नाम है जो मेरे बॉयफ्रेंड का है, अमित नागेश्वर। क्या जेल ने आपको तोड़ा या बनाया? तोड़ के बनाया। संदीपा विर्क की सबसे बड़ी गलती क्या थी? गलती लोगों पे विश्वास करना। जब आप जेल गए तो मीडिया ने आपकी कहानी सच्चाई रूप से दिखाई या फिर वो सनसनीखेज बन के रह गई? मीडिया ना अब अपने हिंदुस्तान की ऐसी हो चुकी है, मतलब मैं जितनी गालियाँ दूँ ना वो सब कम पड़ेंगी। और मतलब उनका नाम आते मैं अंदर से बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रही हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही। मतलब इतने घटिया, इतने जिनके घर पे अपनी माँ बहनें होती नहीं है, इमोशंस नहीं है, जिनके लिए सिर्फ टीआरपी व्यूज़ और किसी की भी ज़िंदगी ख़राब कर देने वाले हैं ना, वो मीडिया है। आप सोचो, इतने देश में इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, वो कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि सब बिके हुए हैं। उनको क्यों बोला जाता है? दलाल बोला जाता है ना, उनको तलवे चाटने वाले बोला जाता है ना, तो चाट ही रहे। आप एक बात बताओ, मेरा मुद्दा कुछ और चल रहा है, एफआईआर कुछ और है, ईडी ने किसी और चीज़ में मुझे अरेस्ट किया है। मैंने एक ब्रांड बनाया था जब कोविड आया। एज एन एक्टर आप काम करते हो एंड लगता है ना कि अब क्या कुछ और सीखो, तो मैं ब्रांड बनाया। मैंने कनाडा चली गई मैं कोर्स करने। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो। और मैंने वो ब्रांड बनाया आफ्टर कितने ट्रायल्स लेने के बाद, स्किन केयर ब्रांड। मेरा वेबसाइट बना के लोगों से करोड़ों रुपए लूटे अपनी वेबसाइट में। अरे भाई, अकाउंट में ही होंगे 1 रुपए की। 40 करोड़ रुपया लोगों से मैंने ड्यूप किया। आप बताइए, 40 करोड़ का 4 लाख या 4,000 भी मेरे पास किसी का आया होगा ना, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी घटिया और इतना गंद, इतना झूठ, इतनी फेक स्टोरीज, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आप अगर 40 करोड़ का मैंने लोन भी लिया, आपको मालूम है? मीडिया के हिसाब से? मीडिया के हिसाब से 40 करोड़ का मैंने लोन लिया, 18 करोड़ का, 12 करोड़ का। मेरे को तो लगता है कि मैं अब उनको कॉल करके बोलूं कि यार तो मैडम, आपने उनके ऊपर अभी मानहानि का केस नहीं किया? अब कर रहे यार। देखो, कहना बहुत आसान होता है। आपको पता है आज जो मैं केसेस लड़ रही हूँ, जो चल रहा है, जो मैंने क्राइम ही नहीं किया। लॉयर से बात करना, लॉयर को टैकल करना, केस लड़ना आसान है? लॉयर इतनी माँ बहन कर देते हैं ना, सीरियसली। केस तैयार होके मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन पैसा आपको अगर मेरी 5 एनडीटीवी, इंडिया टीवी और न्यूज़ 8 सब ने, ऑलमोस्ट सब ने, रिपब्लिक टीवी, जो भी टीवी है सब ने, टाइम्स नाउ ने, सब ने डाला। अब मैं सबके ऊपर केस करूं तो लॉयर तो अपनी फीस मांगेगा। वो फीस मैं कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं आप बताओ? मीडिया को हमारे देश का 4th पिलर कहा जाता है। हाँ, और मीडिया ही अगर इस तरीके से 4th झूठ को, कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता है। और आप सोचो, हम बिलीव करते थे कि जो न्यूज़ दिखा रही है वो सच होगी। आप बताओ, अभी जो अमेरिका ने
3 जहाज कर दिए और इतने लोग हमारे मर गए, उन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? मतलब जो इतने बड़े मुद्दे हैं वो नहीं दिखा रहे। एक संदीपा लड़की आई है, मेहनत करके कुछ छोटा 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 करके बन रही है, 40 करोड़ लूटे, लोगों को ड्यूप किया। मतलब इतनी घटिया स्टोरी आप बोलते हो। बाप रे। मेरी तो चलो मैंने देखो किया या नहीं किया वो तो ये जानता है, और मेरे पेपर्स संदीपा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हाँ आजकल इतने सारे सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग डिप्रेट होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी आपने देखा ही होगा, सुबह उठते हैं तो किसी की न्यूज़ आती है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो ये किस वजह से, ये आपको क्या लगता है कि आपकी क्या राय है इस पे कि ये किस वजह से होता होगा? अब आप बिलीव करोगे कि मैं, पता नहीं ये बातें बोलनी चाहिए नहीं, जेल में मैंने खुद बोला मैं सुसाइड करना चाहती थी, और मैंने एक्चुअली वहाँ पे जो नींद की वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं ना, गोलियाँ देते हैं, तो मैं ले के रखनी शुरू कर दी थी। जब मेरी बेल्स रिजेक्ट हो रही थी तो मैंने अपनी बहन को बोला था कि अगर मेरी अब रिजेक्ट हो गई तो मैं मर जाऊँगी। सच है ये बात। और आप बिलीव करोगे, ये जो मीडिया का टॉर्चर देख के मैं और बैठी हूँ या कुछ सोचती हूँ, सॉरी, तो उसमें मैं कल परसों भी सोच रही थी कि क्या मैं भी लाइव आके मीडिया की वीडियो बना के सुसाइड कर लूँ। सच बोल रही हूँ मैं आपको ये बात। मतलब मेरे मन में 2 दिन पहले आप सोच रहे थे? मतलब ये यार अभी इंसान का, संचिता उगले का केस देखकर, हाँ नहीं, इंसान का मन ना ऐसा ही होता है कि, अरे यार आप परेशान मत होइए। नहीं देखिए, वो ठीक है, बट आप हो तो इंसान ना, कितने भी आप स्ट्रांग हो गए, कितना भी आप बोलो, आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, या आपके बारे में कुछ भी कोई बोल रहा है, आपकी लाइफ किसी की सोच से नहीं चल रही, कितनी भी चीज़ें आप बोलो, बट स्टिल आप कभी तो ऐसा सोचते हो ना। और मैं बिलीव करो, मेरे को लगता है कि आपके दोस्त हैं यहाँ? है, बिल्कुल है। दोस्त जिनको मैं सच में दोस्त कहती हूँ, और जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है जिनसे मैं बात कर लेती हूँ, वो वाले दोस्त हैं। ऐसे मेरे बॉम्बे में कोई दोस्त नहीं है, ना ही तो मैं 2 दिन बनाती पहले हूँ। ये ख्याल क्यों आया आपको? यार ज़िंदगी में जब आप एक केस से बाहर आते हो जेल में रह के, और अभी तो मैं खैर 29 दिसंबर ही आई हूँ, आज जून हुआ है तो 6 महीने ही हुए हैं, तो केस भी चल रहा है। आपके लोग, आपके रिश्तेदार और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके आसपास, तो आपको लगता है यार क्यों इतना, अगर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, लगता है क्या करना जी के, या क्या ही मिल रहा है यहाँ पे, या अच्छे बन के भी आपने क्या उखाड़ लिया, या कि कौन सा तोहफा आपको मिल गया अच्छे बन के भी, क्या फ़ायदा हुआ। और सच में मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर लेती तो मुझे दुख नहीं होता। आज अगर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग रियल में की, मैं तो ये कहती हूँ जो चोर है, जो क्रिमिनल है, वो बाहर घूम रहा है, उसका पासपोर्ट उसके पास है, मैंने कुछ नहीं किया और मेरा पासपोर्ट भी उन्होंने रखा हुआ है, कोर्ट में है मेरा पासपोर्ट। कैन यू बिलीव दैट? और 20 लाख रुपए की एफडी जज मांग रहा है अगर मुझे बाहर जाना ट्रैवल के लिए। मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जो क्रिमिनल है वो तो खुलेआम बाहर घूम रहा है ना। आप जानते हो क्रिमिनल्स आजकल, रेपिस्ट लोग बाहर घूम रहे हैं, मंत्री लोग कितने क्या क्या कर रहे हैं, और सब चीज़ें चल रही हैं इस दुनिया में। और आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको बतानी पड़ रही हैं चीज़ें। आपको अभी कोई सपोर्ट करता है? सपोर्ट इन द सेंस? सपोर्ट इन द सेंस, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट हो, इमोशनली सपोर्ट हो। सपोर्ट का मतलब कि जहां आप अकेलापन महसूस ना करो, जहां आपको लगे कि नहीं आपको किसी से कोई आप दिल की बात कर सकते हो या किसी को कुछ कह सकते हो, ऐसा कोई सपोर्ट है? सपोर्ट के लिए मेरे पास है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ना मैंने एक चीज़ देखी है, आप अकेले ही काफ़ी हो। तो फिर 2 दिन पहले मरने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। इंसान, आज अगर हम लड़कियाँ हैं, मेरे को जब से मैं वहाँ से आई हूँ मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे थे। गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, जेल में जाते ही हमारे मतलब वहाँ पे सबके पीरियड्स ही नहीं आते। तो ये कितना बड़ा इशू, आप सोच के देखो। सॉरी, एक लड़के के सामने मैं ये कर रही हूँ, थैंक गॉड आप भी यहाँ पे हो। मतलब सबसे पहली चीज़ तो हमारे पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अभी भी मैं बाहर हूँ और अभी भी मेरी हेल्थ सही नहीं है, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ दिमाग की रिलैक्स करने के लिए। जेल तोड़ के रख देती है और मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। जब मैं जेल से निकला संदीपा, मेरी दोस्त हैं शिविका दीवान, इन्होंने मेरा हाल देखा है।
मेरे जीवन में एक शब्द हमेशा चलता रहता था, चाहे कितनी भी छोटी बात हो, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, मैं इनसे हमेशा कहता रहता था कि मैं जहनी तकलीफ से गुजर रहा हूँ और मेरे को बातें भूलने की बीमारी हो गई। मेरे को भी मैं मतलब अगर मैं आपसे अभी बातें मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, बात करते करते मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ अगली बात भूल गया, मैं भी ऐसी और ही हो रही ये मेरी आदत में आने लगा। मैं भी ऐसी हो गई हूँ। जब मैं जेल से निकला तो मैं भी सुसाइड वाले नोट्स में ही था, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी ने संभाला और मेरे को मजबूती के साथ खड़ा किया। वो शिविका दीवान, उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे ऊपर, बहुत समझाया। उनके भाई हैं शिवम दीवान, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक अपनी राह पे निकला हूँ, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ, तो इन लोगों ने मुझे बड़ा संभाला है। जब आप इन चीज़ों से गुजरते हो, जब आपको लगता है कि आप तकलीफ़ों में हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको समझे, कभी आपको सही और गलत की तरह ना देखे, बस वो ये समझे उस समय कि बस वो समझे, आपको गले लगाए, आपसे बातें करे, आपके साथ घूमे, आपको समय दे। इन्होंने मुझे बहुत समय दिया, तो मैं इन लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और कहीं ना कहीं आपको भी कभी अगर ऐसा लगे तो ये लोग हमेशा फ्री रहते हैं शिविका और शिवम ध्यान, दोनों लोग ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं। ये लोग ऐसा नहीं केवल मुझे हिल गया है, एक दो लड़कियों के किस्से भी हैं जो लोग सुसाइड करने के नोट पे चले जाते हैं, तो ये लोग दोनों हमेशा फ्री रहते हैं, शिवम दीवान और शिविका दीवान। इन लोगों से बात कर, आपने कहा जब जेल में जाते हैं तो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो जेल के अंदर कोई मेडिसिन दी जाती है सभी लड़कियों को, या फिर अपने आप ही ये चीज़ें साइकिल रुक जाती है? देखो, वहाँ सबको लगता था, एक्चुअली मुझे भी लगता था कि मेडिसिन ये लोग देते हैं क्योंकि सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब पता दे नहीं सकते। वो लोग बोलते हैं कि दे नहीं सकते, अलाउ नहीं है, हम कैसे मेडिसिन देंगे। मैडमें बोलती हैं हम भी वही खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि आप 8 बजे खाना खा रहे हो 6-7 बजे और आप उसके बाद बेहोश होकर सो जाते हो। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे, आपको लगता है मेंटल स्ट्रेस है, तो मेंटल स्ट्रेस में तो आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए, तो नींद में आप बेहोश कैसे हो जाते हो? तो ये तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ पे आप बताओ देते हैं दवाई या नहीं देते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब हम वहाँ जेल में जब मैं था तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेडिसिन दी जाती है खाने के अंदर, जिससे आपकी बॉडी जो फंक्शन करती है वो स्लो हो जाती है, ये बात। आप सुस्त पड़ने लग जाते हो। आपको हमारे यहाँ प्याज भी नहीं दी जाती थी, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, तो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता था। उनको ऐसा लगता है अग्रेशन कम करने के लिए कि सेक्सुअली किसी को कोई असॉल्ट ना करे या कोई किसी प्रकार की परेशानी ना करे। हमारे यहाँ एक कहानी और चलती थी कि महिला बैरक में केला और खीरा कट करके पीसेस में दिया जाता था। तो मैंने कहा इसका क्या लॉजिक है, तो मुझे वहाँ पे बहुत लोगों ने बताया कि इसका लॉजिक ये है, जो कि आप समझ ही रहे होगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो इसलिए प्याज, लहसुन और ये जो चीज़ें बैन थी। तो क्या आपके यहाँ बैरक में ऐसा था कि खीरा और बनाना जो होता है वो कट करके पीसेस में दिया जाता? वैसा नहीं है, लेकिन मैडम मुझे जब मैं बोलती थी कि आप लोग दवाई देते हो, मैं बोलती थी उनको कि ऐसा लगता है मुझे, तो वो कहती कि वहाँ पे बहुत सारी लेस्बियंस बन गई थी हमारी जेल में, मतलब लड़कियों वालियों में लेस्बियंस थी। तो वो कहती अगर हम दवाई देते हैं, सेक्सुअल चीज़ें ना हो, मतलब उसको मारने के लिए, तो बाकी लड़कियां फिर लेस्बियन कैसे बन रही हैं? फिर तो दवाई का असर सब पे होना चाहिए। तो लेकिन हर किसी की बॉडी तो अलग रिएक्ट करती है ना। तो पीरियड्स तो सबके ही रुक जाते हैं मोस्टली। मैंने देखा वहाँ पे लेडीज़ को पीरियड्स नहीं आते, उसका मुझे लगता है कि देखो स्ट्रेस से कारण तो है। अब तो मैं बाहर भी आ गई हूँ, बट स्टिल अगर मैं सही नहीं हो पा रही, मेंटल हेल्थ मेरी इतनी ख़राब है कि ऐसे मैं बात कर रही हूँ, हर चीज़ है, मेकअप करके आ जाई हूँ, बैठी हूँ, शूट कर रही हूँ, लेकिन अंदर कुछ तो है ना, क्यों नहीं हो रहे पीरियड्स, क्यों ऐसा हो गया? और जाते वक्त मैं तो इतनी हेल्दी हूँ कि अच्छी डाइट करती हूँ, जिम जाती हूँ, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती हूँ, घर के खाने खाती हूँ, स्टिल अभी तक मेरे साथ है। तो फिर मेंटल स्ट्रेस से फ़र्क तो पड़ता है ना। क्या जेल के अंदर लड़कियाँ सेफ हैं, फिजिकली सेफ हैं? फिजिकली मीन्स आपस में वो कुछ कर रही हैं, लेस्बियन एक्ट कर रही हैं, तो वो उनकी चॉइस है। बाकी तो सेफ ही हैं, बाकी तो लेडीज़ ही होती हैं, कोई जेंट्स तो होते नहीं हैं। जबकि मैंने कुछ चीज़ों में बोला तो, और मैंने सोचो लोग इतने बेवकूफ़ हैं, मैंने उसमें बोला मैं पंजाबी हूँ, सरदारनी हूँ, तो हमारे में बंदे कहते हैं ना, बंदे, बंदा, बंदी, बंदा मीन्स लड़का, बंदी मीन्स लड़की,
बहुत सारे बंदों ने मुझे देखा है, तो उसका मतलब है अलग अलग लोगों ने देखा। उसके लिए मैंने ये नहीं बोला कि मुझे लड़कों ने देखा है। लोग ये सोच रहे हैं अरे यार लड़की की जेल में लड़के थोड़ी नंगा करते, लड़की करते। हाँ भाई, लड़की ही नंगा करती हैं, लेकिन वो अलग अलग लड़की जब देखती है तो हमारे में कहते हैं अलग अलग बंदों ने देखा, मतलब अलग अलग लोगों ने देखा। तो ये तो सेंस ही नहीं बनता। जेल के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। देखिए, जेल डिसिप्लिन पे चलती है। जेल के अंदर डिसिप्लिन बहुत होता है। सुबह उठना है, शाम को टाइम से सोना है, जोड़ी जोड़ी बैठना है, गिनतियां। आपके यहाँ गिनती होती सब थी? होता है, सब होता है। कैसे होता है जरा हमारे बताओ। वहाँ पे एक दिन आपको जेल का बताना है। चलिए, आपके लिए एक टास्क है कि आप मान लीजिए कितने बजे सोते बड़े थे? गंदा टास्क है। कितने बजे सोते थे आप रात में? मैं तो बता रही हूँ, खाना खाते बेहोश 8 साढ़े 8 बजे। 8:30 बजे सुला देते थे। अब मान लीजिए 8:30 बजे आप सो गए हैं, अब सुबह आप कितने बजे उठे और शाम को क्या है, ये देख, प्रक्रिया बताइए। सुबह मैं बताती हूँ जेल में वहाँ कैसे उठाते हैं, क्या स्किप मत करना, पूरा बताना। मैं पूरा बताऊंगी। और सुबह वहाँ पे 6 बजे उठाने आते हैं, क्योंकि मैडम्स की ड्यूटी चेंज होती है। 6 बजे उठाते हैं हमें और उठा के चले जाते हैं। उसके बाद कैसे उठाते हैं? आवाज देते हैं या क्या करते नहीं, हैं? ताला खोल देते। मैं तो फिर बैरक में नहीं थी, उसके बाद मैं सेल में थी। तो मैं थी तो कोई नहीं आता था। तो अच्छा, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट लिया है आपने? कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। ये लोग जलते थे मुझसे, और कैन यू इमेजिन, लोग इतनी लड़ाई करते थे। मान लो हमारे बैरक में 140 लोग थे, बैरक में नहीं, वार्ड में, सॉरी, 8 नंबर में 140 लोग थे। उनको तो बस ये जेलसी थी। आप एक बात बताओ, जब मैं किसी को तंग ही नहीं कर रही, या मैं आपके साथ अच्छी हूँ, हर मैडम की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, संदीपा इधर आओ तो संदीपा इधर आ रही है, उधर जाओ तो संदीपा उधर जा रही है, तो अगलियाँ मुझे क्यों तंग करेंगी? पहले तो आप ये बताओ। अगर मैं उनके साथ अच्छी हूँ, मेरे दूसरे लोगों को ये तकलीफ कि इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, तो मैं तो फिर बोलती थी, मुझे गुस्सा आता था, मैं लड़ाई भी करती थी। मैंने बहुत लड़ाई की है वहाँ पे। मैं बोलती थी मुझे मिल रहा है तो तुम भी ले लो। कहते ये पैसे दे रही है। मैं कहा ठीक है, मेरी औकात है तो तुम भी दे दो। मैं तो बोलती थी, सिंपल बोलती थी, मैं तो लड़ती थी। मैं कहती थी मेरी औकात है पैसे देने की, तुम भी दे दो, तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है? और जहाँ पे हम बात करते हैं, सुबह ये उठाने आते हैं 6 बजे और 12 बजे फिर से बंद हो जाता है। आपका होता था ऐसे? बिल्कुल ना। हाँ, 6 बजे उठा के दोपहर में 12 बजे बंद बंदी हो लग जाएगा। जाती थी। हाँ जी, बंदी। फिर शाम को 4 3 बजे खोलते थे फिर हमें, और 6 बजे रात को फिर से बंद हो जाता था। और संडे के दिन? टाइमिंग तो बहुत जल्दी बंद हो जाता था। संडे उन्होंने जाना और संडे के दिन एक ही बार लगती थी ना बंदी, बस एक ही बार बंद हो गए, फिर नहीं खोलेंगे शाम को। नहीं, वहाँ पे खुलते अरे हमारे यहाँ ऐसा फिर तो गलत किया हमारे साथ इन लोगों ने। ये तो गलत बात है, उधर की जेल में अब जो आप ये 2 नहीं बार खोल बोलूंगी रहे ना हो। मैं कि आप तिहाड़। नहीं, ये गलत बात है भाई। ये भी नहीं मैं बोल अब सकती। संडे के दिन में आपको 2 बार खोल रहे तो हमारा भी एक सुनो, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, बहुत प्यारी कहानी है। हाँ। मेरे साथ जेल में एक डॉक्टर शेट्टी है, मेरे दोस्त। हाँ। डॉक्टर है, डेंटिस्ट है वो। तो डॉक्टर शेट्टी कौन? यहाँ अरे पे है? हाँ, मेरे मुंबई साथ में? जेल में थे। हाँ, अच्छा। मुंबई में। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। मेरे एक अच्छा। दोस्त हैं डॉक्टर शेट्टी, वो मेरे साथ जेल में थे। वो कोई पैसे के मामले में गए थे, 420 के केस में। अब हुआ क्या मैम? डॉक्टर शेट्टी का नाम पूछ सकती हूँ? क्योंकि एक डॉक्टर शेट्टी को मैं जानती हूँ, मुझे नहीं नहीं पता। नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। डॉक्टर शेट्टी इसलिए बता रहा हूँ, उनको बदनाम नहीं करना है मुझे। नहीं, बच्चन तो नहीं? नहीं, अच्छा। आप छोड़ो, आप वो नहीं आप जानते काट उसको। देना जो मैंने। नहीं, आप नहीं। अब 2 जगह तो एक शेट्टी जेल में नहीं रहेगा, उधर भी सेम टाइम है ना आपका मेरा तो जेल का। अक्टूबर दिवाली सब साथ में बिताया हम तो लोगों ने। मुझे थोड़ी पता है कि मैं तो जेल में थी, मेरे को क्या पता मेरा शेट्टी पीछे से जेल में चला गया। ठीक है, ओके। मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर शेट्टी ने एक, जैसे मानव अधिकार की बात करते हैं ना, तो डॉक्टर शेट्टी जब जेल में गए, वो 3 दिन बाद मेरे से आए। मैं 3 दिन पहले जेल में चला गया, तो बड़े एटीट्यूड में रहता था वो बंदा। कभी ये डॉक्टर है वो, हम भी बड़े एकदम एक्टर उसमें। तो वो कह रहा मैं तो 15 दिन में चला जाऊंगा। ठीक है जी, मैंने कहा ओके। 15 दिन बीत के नहीं गया। So sad. फिर मैंने कहा वो सर्कल नंबर 1 में चले गए। तो लड़कों को देखता वो, हमारे यहाँ खुल्ली में पानी भरा होता है, मैं गाँव में ना खुल्ली कहते हैं, जिसमें भैंस चारा खाती हैं। तो उसमें पानी भर जाता था रात भर में। तो आप समझो, नहाने के लिए जब जैसे ताला खुला ना, तो ताला खुलने में ये समझ लीजिए कि आप पैदल खुल्ली तक नहीं पहुंच पाओगे पानी के, और पानी गायब। तो डॉक्टर शेट्टी बनावट में रहता, हम भी रहते। मैंने कहा यार क्या करें, हम तो चौधरी लोग हैं, हमने कहाँ ऐसा काम किया। मैंने कहा ठीक है, पानी गायब। एक दिन बीत गया बिना नहाए। मैंने कहा जी बड़ी दिक्कत। अब ब्रश भी जेब में रख के सोता था मैं, ब्रश, क्योंकि ब्रश कोई और ना कर ले उठा के, क्योंकि वहाँ ब्रश आप छोड़ दो कोई और ले लेगा। मैंने कहा जेब में रख के ब्रश और टूथपेस्ट
चैन मार के लोवर की सोता था, टेंशन फ्री। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये बड़ी कहानी है। अब शेट्टी मेरे से बोलता मेरे पास आके, यार एक सिगरेट पिला। मैंने कहा हाँ सिगरेट पिलाता हूँ। सिगरेट पिलाई उसको। कह रहा है मैं ना मानव अधिकार के लिए लड़ाई करूंगा। बोला हाँ वेरी गुड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उसने ये बात बोली, मैंने कहा ठीक है। उसकी 15 दिन की और तारीख बीत गई। ठीक है जी। मैं बोला यार शेट्टी आप छूट नहीं रहे। कह रहा तू नहीं छूट रहा। मैंने कहा मेरा तो चल रहा है, आज छूट जाऊंगा। मेरे ऐसा चल रहा था। मैंने कहा मैं भी छूट जाऊंगा। ओके। 15 दिन और बीते तो उसने कहा, मैं बोला मानव अधिकार का क्या हुआ? हाँ मानव अधिकार के लिए मैं डालूंगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यार एक मानव अधिकार तो होता है, यहाँ लोग कुत्ते की तरह जानवरों की तरह जीते हैं, ये है वो है, बहुत बातें बोलता। तो हुआ यूं करते 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 शेट्टी ऐसे था ना, ऐसे होता चला गया ऐसे। और एक टाइम ऐसा आया कि वो मानव अधिकार की बात तो बहुत दूर की है, खुद के अधिकार की बात करना भूल के, उसको यही नहीं पता कि खुद का अधिकार क्या होता है। वो देखेगा तो उसको समझ में आएगा। शेट्टी, डॉक्टर शेट्टी, MC। लेकिन so sad ना, आप सोचो। सुनो फिर उसके बाद सुनो, डॉक्टर शेट्टी जब थक गए पूरी तरीके से, तो एक दिन ऐसा आया कि वो अब अपनी जान लेने पर तुल गए। मैं बोला अरे मानव अधिकार मिलेगा, टेंशन मत लो। मैंने गाने लिखे, उसको गाने सुनाए। उसको एवरीडे सिगरेट चाहिए होती थी, मैं सिगरेट के पैकेट केवल उसके लिए लेके आता था। तो आप थे जहाँ पे सिगरेट मिल रही थी आपको? अरे भाई मिल जाती थी वो सिगरेट वगैरह, अंदर मिलती थी, पैसे वैसे चले जाते थे, आ जाते थे तो मिल जाती थी। मतलब में ऐसा नहीं था तो मिल जाती थी। खाने पीने के लिए कैंटीन से लगा हुआ था। लिटरली इतने बड़े बड़े कीड़े मेरी सब्जी में निकले एक बार, तो मैंने सब्जी ही नहीं खाई कई दिन तक। लिटरली वो कीड़े निकले हैं। तो हमारे यहाँ पे चिपक के पूरे निशान डाल दिए थे कीड़ों ने। एक चीज थी थाने जेल के अंदर जो बिल्कुल साफ है, न मच्छर, न कीड़े, न मक्खी, न कोई चीज, बिल्कुल भी नहीं, एक रत्ती भी नहीं। टॉयलेट भी बिल्कुल साफ। मतलब क्यों साफ होते थे? क्योंकि वहां पे अंदर के ही लोग वो सफाई करते थे। जो लोग अंदर बंद है वही लोग लगाए हुए थे, तो वो अपने आप ही सफाई करते थे। उसके बदले उनको खाना ज्यादा मिलता था। जैसे इतने से चावल, और जो सुबह के साथ चावल बने हुए हैं वही शाम को मिलेंगे, तो स्मेल आ जाती थी उन चावलों में। तो शाम को मैं चावल नहीं खाता था। रोटियां 3 मिलती थी जो बिल्कुल सूखी सी थी, 2-3 दिन अच्छी नहीं लगी। रोटी तो ऐसे तोड़नी पड़ती थी ना। मतलब साली टूटती नहीं थी। मैं कहती थी यार ये ऐसा क्या कर्म किया। मैं तो जब टॉयलेट गई ना पहले दिन, तब मैंने उसको देखा था। मैंने बड़ी गाली निकाली उसको। मैं बड़ा चौधरी बन गया था। बड़ी गाली निकाली ऊपर वाले को। मैंने सच में लिटरली गाली निकाली कि सुनो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। जब मैं पहले दिन जेल गया ना, तो मैं बड़ा चौधरी बन के जेल गया है तेरे की। मैं तो, क्योंकि मुझे वकील ने क्या बोला, तू टेंशन मत ले, कल बंद है, परसों मंगल के दिन तू निकल रहा है। ऐसे ही कहते हैं। सुनो तू कल पहुंचेगा, कल तू आफ्टर में रुकेगा, आफ्टर में तू आराम से रहना, वहां कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन और रुकेगा, 2 दिन, और मंगल के दिन तू बाहर। मंडे में तेरी तारीख, मंगल के दिन बाहर। अरे कितने मंगल बीत गए। मेरे वकील को बोल रहा हूँ भाई कई मंगल बीत गए। अब तो सालों ने बाल ऐसे काटे मेरे, मतलब मैं बता नहीं सकता। मेरे इमोशन उस दिन बह गए। मैं फिर उसके बाद जेल में रोया नहीं। मैंने बहुत लोगों को हील किया, कितने सारे गाने लिखे, बहुत सारी चीज़ें की। डॉक्टर शेट्टी जैसे लोगों को बचाया, मर जाते वो हैं। डॉक्टर शेट्टी हुए, और भी 2-4 दोस्त हैं जिनको मैंने बहुत हील किया। और अंत में जो मानव अधिकार की बात कर रहे थे शेट्टी साहब, वो मानव अधिकार तो भूल ही गए। फिर अंत में ये हो गया कि आज अगर मैं नहीं छूटा तो मर जाऊंगा। ऐसे 3-4 बार हो गया। लेकिन फिर एक दिन आया, मैं बोला शेट्टी ये ले आखिरी सिगरेट मेरे साथ पी ले, आज तो छूट जाएगा। और कसम से यकीन माने, शाम को जब बंद होने का वक्त आया, बंदी लगी, गिनती शुरू हो रही थी, बस ताला लगने वाला था, आवाज आई शेट्टे, दर्शन शेट। नाम ले लिया। अरे कोई बात नहीं, मानानी का केस कर देना, कोई बात नहीं, अब तो ये ऐसे डलेगा। तो दर्शन शेट्टी जी को छोड़ दिया। तो वो एकदम लगा रोना, एकदम ये चिपक के ये वो आया, बाहर मिला। जब मैं छूटा, फिर मैं छूट गया। 2-3 दिन बाद। अपनी स्टोरी बताने बैठे हो, मेरी पूछने बैठे हो? अरे मैं जेल के थोड़ा सा छिड़ गया। इनका थोड़ा कम डालना, शेट्टी का इतना बड़ा मत डालना। अरे क्यों हटाएंगे, थोड़ा बहुत डालेंगे भाई, ऐसे नहीं। वो मुझे देख रहा नहीं, एक्चुअली ही इज राइट। अब जेल के बंदे बैठे तभी तो बातें होंगी ना जेल वाली, राइट? क्योंकि टेंशन मत लो। मेरा ऐसा था, मेरे साथ जो सेल में आता था वो सबकी बेल होने लग जाती थी, और जो भी आता था मतलब उनकी बेल हो जाती थी। तो लोग ये लड़ने लग गए कि संदीपा के साथ हम जाएंगे। मेरे साथ वो शिफ्ट करेंगे क्योंकि वो जा रहे हैं। मुझे भी यार लगा यही चले जा रहे, साला मैं अपने लिए पनौती हूँ, मतलब मैं खुद नहीं जा पा रही, ये लोग निकलते। जो मेरे साथ सेल में आए
2 दिन में वो निकल जाए, जो आए 2 दिन में निकल जाए। तो मतलब सोचो, एक आंटी थोड़ी कनिंग लेडी होती है ना बड़े, उससे आ गई मेरी सल में वो नहीं गई। मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या आंटी, वो उन्होंने ही मुझे बोला था ये बात कि तो सब चले जाते थे। मैं क्या, आप ये सोच के आई हो ना, अब तुम नहीं जाओगे, अब तक है जेल में क्योंकि उन्होंने। आपका कभी झगड़ा हुआ जेल के अंदर? हाँ हुआ है, बाल पकड़ के मारा पीटे मैंने वाला? मारा है। कैसे, क्या, क्यों हुआ था? मैंने अब बताना भी नहीं चाहूँगी, एक्चुअली वो किसी क्रिमिनल की बीवी थी और नाम मत बताओ। नाम भी नहीं बताना और बताना भी नहीं है ऐसे भाई मेरे पीछे लग जाएंगे। कुछ नहीं ऐसे, मतलब वो मेरे साथ जो संध्या लड़की थी उसको बड़ा टॉर्चर करती थी और बार बार उसको नीचे दिखाने, अरे तेरे बाप का है, या वो रोती थी बेचारी, वो मुझे बोलती थी, तो मुझे अंदर ही अंदर में भरती चली जा रही थी। और मैं भी सरदार नहीं, आपको पता है, ऊंची लंबी बॉक्सिंग और वो सब मैंने सीखा हुआ है। मैंने एक दिन गेम चल रही थी, कुछ गेम में लूडो में अपने ही रूल बना लिए और मतलब खुद हार रही है तो ऐसे वैसे वैसे रख के मैंने बजाया। चेस खेलना आता है आपको? नहीं, मैंने मुंह पे चाटा रख के बजाया उसके, मुझे आ गया गुस्सा सीधा। तो फिर लड़ाई हुई हमारी बहुत। वो संध्या दीदी मेरे नीचे पैरों में बैठ गई, छोड़ दो। बेल बजाते हैं ना लोग बेल बजाने लग गए, मैडम आ जाती है ना, इमरजेंसी बेल तो फिर मारा कि नहीं आपको फिर पुलिस वालों ने? जब तक वो आए हमने छोड़ दिया। नहीं, फिर दोनों तरफ के लोगों को ले जाते हैं ना, दोनों तरफ कुछ के। नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो 21 फट्टे पड़ते थे ना, जो कोई लड़ाई करता था। मेरा झगड़ा ही नहीं हुआ किसी से, इसलिए 21 फट्टे लगेंगे, कौन झगड़ा करे? झगड़ा ही नहीं किया किसी से। मेरा तो हो गया था, बट बिकॉज यार इतना टॉर्चर, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, आप अंदर ही अंदर आप बस कहते हो। अब अगर संदीपा को अपनी ज़िंदगी जीनी हो और सपना हो, तो वो क्या जीना चाहेगी और क्या सपना पूरा करेगी? क्या जीना चाहूँगी, अभी तो मैं एक्चुअली एक्सपेक्टेशन यार मैंने सच में छोड़ दी है। सपने वपने मुझे नहीं पता, अभी ये सांस चल रहा है, नेक्स्ट आने वाला है या नहीं। मैं तो गो विद द फ्लो हो गई हूँ और सरेंडर कर दिया। मैं कहती हूँ अब तू ही देख, मैंने कुछ नहीं सोचा। जेल की वजह से आपके रिश्तेदारों ने या आपकी फैमिली वालों ने आपसे मुंह मोड़ा? मुंह मोड़ा या नहीं मोड़ा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले भी मैं किसी से इतनी बात नहीं करती थी, रिश्तेदारों को मैं कुछ नहीं समझती एक्चुअली। और रिश्तेदार तो यार नाम के लिए ही है, वो होते थोड़ी है। उनसे क्या हमारे रिश्तेदार भी हमारे बारे में यही सोचते होंगे जो हम अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं? मैं पहली बात तो रिश्तेदारों के लिए सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं किसी के आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, भले ही आप बॉम्बे में हो, हम सेम फील्ड में, मेरे पास नहीं टाइम कि आप क्या कर रहे हो या शिवी क्या कर रही है, मुझे क्या लेना देना। आपकी अपनी ज़िंदगी, मैं अपने आप को ही देखती हूँ, मुझे क्या करना है। मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को कल से बेहतर बनाऊँ, कुछ चीज़ें। दर्द क्या है आपके हिसाब से? दर्द बस यही होता है कि जो हम अपनों को अपना समझ लेते हैं वो होते नहीं है। दोस्ती की क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? दोस्त यार, दोस्त मैं ये कहूँगी कि आज की डेट में अगर आपके पास एक दोस्त भी है ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। जो टाइम चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी का, इतना बुरा टाइम चल रहा है कि दोस्त कोई है नहीं। और मेरे पास तो टचवुड उसकी बहुत कृपा है कि मेरे पास मेरे 1 2 3 मेरी बहन भी अब तो मेरी दोस्त ही है। पहले हम बहुत लड़ते थे, मेरी बहन ने ही मुझे बाहर लाई है बेचारी निकाल के, 4.5 महीने उसने दिन रात एक कर दिया। तो मेरे पास मेरे 4 दोस्त हैं, जो मेरे 4 भी नहीं और ज़्यादा है गिनती, मेरी कज़न जो सच्चा मुझे प्यार करती हैं। तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास 6-7 लोग हैं। एंड मुझे लगता है आज की डेट में आपके साथ कोई 2 लोग भी खड़े हैं तो आप ब्लेस्ड हो। पैसा, पावर या पीस, आज सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? पीस। हाउ? पीस आप अपने आप को, जब पहली चीज़ तो आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो दुनिया से कि मुझे ये इंसान ये देगा, जो हम अपनी खुशी किसी और में देखना शुरू कर देते हैं, या ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा या मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होंगी। जिस दिन हमने वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, खुद के लिए जीना शुरू कर दिया और जैसा वो चला रहा है वैसे आप चलने लग गए, तो पीस ही है ना। आपको कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी, मन को आपने अपने शांत कर लिया। अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बने तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? अनस्टॉपेबल, अनअपोलोजेटिकली बोल्ड। क्या मतलब है इसका? अनस्टॉपेबल, रुकूंगी नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और ये एक्चुअली मैं बोलती हूँ कि 2 दिन पहले आप रुकने वाले थे। देखो मैं बोल रही हूँ वो ह्यूमन के इमोशंस है। अब मैं हूँ, 9 रस होते हैं ना इंसान में, वो सारे के सारे रस हम में ही है ना।
चाहे कोई कुछ भी कर ले, उनको लगता होगा मेरे दुश्मनों को कि तोड़ेंगे या ये गिरेगी। जिस लड़की ने जेलिसी में आके मेरे लिए ये एफआईआर में नाम लिखाया हुआ था 2008 में, जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी इन चीज़ों से भले ही मेरा कुछ वक्त ख़राब ज़रूर हो सकता है, बट मुझे कोई रोक नहीं सकता। Okay. और मुझे ये बहुत प्राउड है और उस परमात्मा पे बहुत बिलीव है। किसी को कोई नहीं रोक सकता। आप इंसान कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। इंसान में इतनी ताकत है कि अगर उसने सोच लिया तो वो कुछ भी बन सकता है। संदीपा मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त दिया, आप हमारे पॉडकास्ट पर आई और इतनी अच्छी बातें आपने की। और गाइज, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। अच्छा, आज मैं आई हूँ द वायरल काउच में और ये है बलराज। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इनके चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो करो। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।